हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट के मैथ के सारे ही क्वेश्चन करा दिए मेरे भाई। जो भी आपकी 2023 में 39 शिफ्ट हुई थी मेरे भाई, इन सारी शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे सोल्यूशन करा दिए मेरे भाई। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है मेरे भाई तो आप मेरे चैनल पर जाकर के फ्रेंड्स ये क्लास देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 1 दिसंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस जो कि सीजीएल 2022 के एग्जाम में आए हुए हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड, क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। फ्रेंड, आज ही क्लास हमारी 1 होगी, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0 है तो x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 5x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए कर देंगे हम इसे x से डिवाइड, ठीक है, इन सबको। तो देखना मेरे भाई, इस वाले x से 2x से कट जाएगा 1x, इस वाले x से x कट जाएगा तो बन जाएगा ये x, ये आ जाएगा इस साइड ले लूंगा 1 प्लस 1 अपॉन x, ये माइनस का 5 है तो उधर उठ के जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 5, इस तरीके से, ठीक है, ये बन जाएगा। तो देखना मेरे भाई, अब कर दूंगा इसे डिवाइड किससे आपका x की पावर 3 से। देखना इससे भी डिवाइड कर दो, x की पावर 3 से, इससे भी कर दो डिवाइड, इससे भी कर दो डिवाइड और इससे भी कर दो, ठीक है। नीचे आपका क्या है, 5x की पावर 3 है, इससे भी डिवाइड कर दो आप 5x की पावर 3 से, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे 6x है, यहाँ 3x है तो यहाँ बचेंगे 3x, ठीक है। यहाँ पे आपके 3x है, यहाँ 4x बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 1x, यहाँ पे 2x है, यहाँ 3x है तो नीचे बचेगा सिर्फ 1x, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, देखो इससे ही कट जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका x की पावर क्यूब प्लस ये वाला देखो, ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर क्यू। यहाँ बचा कि अपना x बचा है x प्लस यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स, इस तरीके से नीचे जाएगा क्या आपका 5, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, मैं निकाल दूंगा एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो इस 5 कर दूंगा मैं क्यूब, माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 क्यूब आएगा आपका 125 माइनस 3 5 15 15 जाएगा बचेगा 110, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया 110, यहाँ दे रखा x प्लस 1 अपॉन एक्स, कितना दिया 5 दिया, तो 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5, ऊपर बन जाएगा आपका 115 प्लस कर देंगे तो 5 से डिवाइड करने को जाएगा 5 2 10, 5 से 15, तो इसका आंसर आएगा 23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्वता पर 3725 की राशि प्राप्त होती है। प्रति वर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी? तो देखना मेरे भाई, हम यहाँ पे मूलधन दे रखा 2500 रुपये, मिश्रधन दिया है 3725, तो मेरे भाई निकाल दूंगा मैं SI साधारण ब्याज। तो 3725 में से 2500 माइनस करने कितना आएगा आपका, तो यहाँ से आपका आएगा 1225, ये क्या आ गया आपका ब्याज आ गया है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, 2500 की राशि पर 8 वर्षों में किस रेट से आपका ब्याज 1225 मिलेगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, इस वाले 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से कट जाएगा 25 चौक 100, 25 निम्मा होता है 225, ये जाएगा R बराबर 49/8 आ जाएगा। 49 को 8 से भाग करेंगे जाएगा आपका 8 6 48, यहाँ बचेगा 1 पॉइंट लग जाएगा 0, 8 एकम 8 बचेगा 2 पॉइंट लगा 0, 8 पंजे 8 दूनी 16 और फिर जाएगा 8 पंजे 40, तो आपका आंसर आएगा 6.125%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, P और Q एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद Q को छोड़ना पड़ा और P ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो देखना मेरे भाई, इसमें आपका एक P है एक Q है। P करता है 15 दिन में काम और Q करता है 10 दिन में काम। तो देखना मेरे भाई, मैं निकालूंगा ऐसा कि आपका टोटल वर्क, ठीक। तो इनका ले लूंगा एलसीएम आएगा 30, तो ये क्या जाएगा आपका टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अब कर दूंगा 15 से भाग 30 को जाएगा 2 बार में, 10 से कर दूंगा 30 को भाग जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, ये आ गया आपकी P की क्षमता, ये आ गई Q की क्षमता। हमसे कहा गया उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिनों के बाद Q ने काम छोड़ दिया। तो देखना मेरे भाई, इसमें जब दोनों लोग काम करेंगे तो मेरे भाई देखो 2 की क्षमता P की है, Q की 3 है, तो ये करेंगे 5 की क्षमता से काम। तो 5 की क्षमता से मेरे भाई 2 दिन में कितना काम कर देंगे दोनों लोग? 10 काम कर देंगे। तो देखना मेरे भाई, काम 30 है, 10 काम हो गया, कितना बचा है आपका? काम बचा है 20। तो मेरे भाई अब ये काम कौन करेगा? तो शेष काम को P करता है। तो P की क्षमता कितनी है? 2 है, तो 2 से कर दो भाग, तो P कर देगा 10 दिन में काम ये, ठीक है।
तुमसे पूछा गया पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो 10 दिन यहाँ लगे, 2 दिन यहाँ लगे मेरे भाई, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो 12 दिन में पूरा काम हो गया आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि ये 2 पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 27 पारी मेरे भाई उसका औसत स्कोर कितना है आपका 47 है, तो यहाँ से निकाल लो मेरे भाई क्या आप उसकी जो 27 पारी में रन कितने बनाए उसने, ठीक है, तो गुणा कर दो, हो जाएगा आपको यहाँ से 47 गुणा 27, ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ पे आपका रहेगा 7 7 49, 7 6 28 4 32, 2 7 14, 2 चौक 8 और 1 9, यहाँ से आपका आ जाएगा 9 6 और ये हो जाएगा आपका 9 और 4 9 3 12, ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1269 आ जाएगा, ठीक है। आगे हमसे कहा गया एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। तो देखना मेरे यहाँ मान लूँ यहाँ पे जो उसका उच्चतम स्कोर है मान लूंगा x और जो निम्नतम मान लूँ उसे मान लूंगा y, और इनका अंतर दे रखा कितना हमें क्वेश्चन में दे रखा 157, ठीक है। हमसे आगे कहा गया यदि ये 2 पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन रह जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो 25 जो पारी हैं इनका औसत क्या रह जाएगा अपना 42 रह जाएगा, तो इनका कर दो गुणा, तो क्या हो जाएगा ये आपका 25 दूनी 50, 25 चौक 100, 105। तो देखना मेरे भाई ये आ गया आपकी 25 पारियों का योग, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई मैं कर लूँ गैप, गैप करने में क्या आएगा मेरे भाई यहाँ पे आपका आया गैप करने पे x प्लस वाई। देखना जब मैं गैप लूंगा तो क्या आएगा आपका 9 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा बचेगा 1, 2 में से 0 जाएगा बचेगा 2, तो आपका ये आएगा 219, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इनका अंतर आया आपका क्या 157 आया है, योग कितना है 219 आया मेरे भाई। तो मुझे निकालना है क्या उच्चतम स्कोर क्या करें, तो मेरे भाई मैंने उच्चतम स्कोर माना है x, तो x निकालने के मेरे भाई इन 2 कर दूंगा प्लस इसको और इसको और कर दूंगा 2 से डिवाइड, तो बन जाएगा यहाँ पे जो 157 219, यहाँ से बनेगा 6 कैरी 1 7 और 3, ऐसे करो 2 से डिवाइड, तो बन जाएगा 2 1 जा 2 2 8 16 2 8 16, तो आपका आंसर आएगा 188, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है रिया 30% की छूट या 25% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा था, तो दोनों छूटों में क्या अंतर है। तो देखना मेरे भाई एक छूट तो उसकी 30% की, लेकिन 2 क्रमिक छूटें हैं, दूसरी एक 25% की एक 5% की है। इससे बना लो अब एक छूट, ठीक है। तो 25 से 5 जोड़ दो हो जाएगा 30%, माइनस कर दो मेरे भाई 25 गुणा कर दो 5 में जाएगा 125, ठीक। इसे भाग कर दो 100 से, तो बन जाएगा यहाँ लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो अब कर दो माइनस, तो क्या आएगा आपका यहाँ से आएगा आपका 28.75%, ठीक है मेरे भाई। तो ये वाली छूट आपकी 30% है, ये वाली कितनी 28.75% की है। हमसे पूछा दोनों का क्या अंतर होगा, तो मैं इनका गैप लो, गैप क्या आएगा आपका यहाँ से गैप आएगा आपका 1.25%, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 3840 का आप निकाल दो आप 1.25%, तो नीचे जाएगा यहाँ पे 2 जीरो आएंगे मेरे भाई, ये वाला पॉइंट हटेगा 2 जीरो और आएंगे मेरे भाई, यहाँ पे 25 से काट दो 25 पंजे 125 25 चौक 100, ठीक है। इस वाले 0 0 कट जाएगा बचेगा 1 जीरो बचेगा, यहाँ पे जाएगा 5 से 5 5 5 40, 8 से भाग कर दो इसके लिए 8 चौक 32 8 64, तो आपका आंसर आएगा 48, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न तालिका 3 दिनों के दौरान 3 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। क्वेश्चन आएगा 3 दिनों के दौरान प्रिंटर Z द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। तो देखना मेरे भाई Z आपका यहाँ पे है, तो इन्हें कर लो प्लस, तो प्लस करने क्या जाएगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ बन जाएगा आपका 8, ये आपका आएगा 6 7 और 1 8, यहाँ पे आएगा 2 3 3 2 5, तो देखना मेरे भाई से कर दो 3 से भाग, क्योंकि 1 2 3 3 दिन हैंगे, तो 3 से जाएगा 3 एकम 3 बचेगा 2 3 27 3 6 18, तो आपका आंसर आएगा 196, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है यदि 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब अपॉन में 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इक्वल 24 है, तो के का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन आपका मात्र 10 सेकंड में हो जाएगा, अगर आपको फॉर्मूला पता हैगा तो देखना मेरे भाई इसमें लगा फॉर्मूला आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, इक्वल एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये बैठा के इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे इस साइड तो जाएगा ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस वाई, ठीक।
तो देखना मेरे भाई इसी तरीके से बना हुआ हैगा। ये आपका हैगा 17 क्यू, यहाँ पे देखो x है, यहाँ 17 है, यहाँ पे आपका y है, यहाँ पे 7 हैगा, यहाँ पे आपका 17 है, यहाँ पे x हैगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे भाई। तो यहाँ k पे क्या आएगा, k पे आएगा आपका x मल्टीप्लाई y आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लो मेरे भाई, इन दो को जोड़ के 24 बनना है। यहाँ पे देखो, यहाँ दिख रखा है ना x प्लस वाई, तो देखो मेरे पास 17 और 7 कितना होगा, 24 होगा। तो देखना मेरे भाई सेटिफाई हो रहा है ये। तो देखना यहाँ पे आपका निकालना हमें x मल्टीप्लाई वाई। हमने x का लिया 17 लिया, y कितना लिया 7 लिया है, तो 17 मल्टीप्लाई 7 क्या हो जाएगा, 17 7 जब 119, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को मेरे भाई करना सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमें cos 45 दिया हैगा। देखना मेरे भाई cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होता हैगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई 1 मिनट साइड में लिख लो इसके लिए थोड़ा, 1/√2 होता हैगा। ऐसे ही मेरे भाई sec 30 क्या होता है आपका, sec 30 होता है 2/√3 प्लस cosec 30 कितना होता है, ये 2 होता है मेरे भाई। अब कर दो से सॉल्व, तो बन जाएगा ये 1/√2, यहाँ से आपका आएगा 2 प्लस इसकी जगह मल्टीप्लाई बन जाएगा यहाँ पे 2√3 अपॉन में √3। तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में जाएगा 2 प्लस 2√2। ठीक है, 2√3 है यहाँ पे। ठीक, अब कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा यहाँ पे आपका √3 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी, बन जाएगी 2√2, ये बन जाएगा 2 की मल्टीप्लाई होगी, बन जाएगा प्लस 2 2 3 या 6। ठीक है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बन जाएगा 6। ठीक, अब देखना मेरे भाई इसका कर दो आप क्या रेशनलाइजेशन, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2√2 माइनस 2√6 से, नीचे भी आएगा 2√2 माइनस 2√6। ठीक, तो यहाँ ऊपर बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई, यहाँ वही बन जाएगा आपका 2√6। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √2 में होगी ना, तो बन जाएगा √6 माइनस ऐसी मल्टीप्लाई इसकी वहाँ होगी, तो बन जाएगा 2√6 3 18। ठीक है, इस तरीके से नीचे आपका आ जाएगा क्या, तो देखना मेरे भाई नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए आपका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 2 2 4 4 2 8। ठीक है, ये बन जाएगा 2 2 4 4 6 24, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लेना इसके लिए। ठीक, तो देखना मेरे भाई इस √18 को लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से, ये बनता है 9 2 18, 9 है 3 का स्क्वायर, तो 3√2 हो जाएगा ये, तो 3 मल्टीप्लाई जाएगी 2 बन जाएगा, 3 2 6, तो ये बन जाएगा 2√6 माइनस 3 2 6 √2 अपॉन में जाएगा -16। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कॉमन हैगा, सॉरी यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 हैगा, तो मेरे भाई 2 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर आ जाएगा क्या आपका, एक मिनट मेरे भाई यहाँ ले लो माइनस का 2 कॉमन, क्योंकि मेरे भाई नीचे माइनस का साइन है ना, तो 2 ले लो माइनस का कॉमन यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे भाई इस तरीके से, जो अंदर आपका माइनस का बन जाएगा प्लस में, जो प्लस का बन जाएगा माइनस में, जैसे ये प्लस माइनस का हैगा तो ये बन जाएगा प्लस में। तो देखना मेरे भाई 2 से डिवाइड करूंगा, इसके लिए जाएगा आपका 3 टाइम में 2 3 या 6 √2 या जाएगा प्लस का, लेकिन जो आपका प्लस का बन जाएगा माइनस का, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, रह जाएगा अंदर क्या √6। ठीक है, अपॉन में क्या आपका -16 हैगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 2 से जाएगा ये 8 टाइम है, तो आपका आंसर आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो देखना मेरे भाई कोई व्यापारी है, वो 12.5% की हानि पे माल बेचता है, तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है आपका 1/8। ठीक है, तो 8 की चीजें मेरे भाई बेचेगा 1 की हानि पे, तो बेच रहा वो कितने पे, 7 रुपए में। ठीक है, ये मान लो सीपी, ये मान लो आप एसपी। ठीक, फिर कहा गया 36 ग्राम की बजाय 28 ग्राम का यूज करता है मेरे भाई, तो उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, तो इसका गैप ले लो, गैप क्या आएगा आपका 8 पे। ठीक है, 8 का, तो 28 ग्राम में भाई 8 का इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 4 दूनी 8 4 7 28, तो फ्रैक्शन। ठीक है मेरे भाई, तो 7 रुपए की चीज मेरे भाई 2 का लाभ हो रहा है, तो बेच रहा कितने हो, 9 में बेच रहा है। ठीक, तो अब कर दो मल्टीप्लाई की, बन जाएगा 8 7 जा 56, यहाँ बन जाएगा आपका 7 9 जा 63। देखना मेरे भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है इसके लिए, यहाँ पे 56 का सीपी है, एसपी 63 आया, तो लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे मेरे भाई, देखो आप 6 और 3 9 का लाभ हो रहा है। ठीक है, सॉरी यहाँ लाभ 7 का हो रहा है। ठीक है, 7 का लाभ हो रहा है, गैप आएगा 7, तो 7 लिखेंगे ऊपर, सीपी लिखेंगे नीचे 56, गुणा कर देंगे 100 से, तो बन जाएगा ये आपका 7 कम 7 56। तो मैं भाग करूँगा तो आपका जाएगा यहाँ पे 12.5% में, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा, 12.5% लाभ। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई तालिका 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित की गई चम्मचों की संख्या को दर्शाती है। ये फैक्ट्री दिए मेरे भाई, यहाँ दिए चम्मच, हमसे कहा गया क्वेश्चन में P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई
पी में कितने चम्मच है आपके 100 हैंगे और आर में कितने हैं आपके, आर में हैंगे यहाँ पे 150 है, तो इनका रेशियो क्या आएगा आपका 50 से काट जाएगा, 50 दूनी 100, 50 3 150, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2:3 जो कि ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई मैंने अभी आपको कराया, सेम ऐसी क्वेश्चन कराया है, देखना यहाँ पे दे रखा है 17 माइनस 7 यहाँ दिया है 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी इक्वल दे रखा है 40, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसमें डिफरेंस का यहाँ पे साइन माइनस का हैगा, यहाँ प्लस का है, ठीक है। देखना मेरे भाई दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ प्लस का साइन था, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया आपका माइनस साइन आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था मेरे भाई, माइनस था, यहाँ क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया प्लस, तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फॉर्म लगाया आपका कौन सा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, जो कि होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, एक्स वाई ही निकालना है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई 17 आपका एक्स हैगा, 7 आपका वाई दिया जाएगा, 17 7 जा आपका है 119, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देखना मेरे भाई इसमें एक चीज हो रहा है आपका, यहाँ पे 4 दिया है, तो 4 से मतलब नहीं है, 4 की मल्टीप्लाई कर गई, ठीक है, इसमें यहाँ पे भी 4 की मल्टीप्लाई कर गई। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका एक्स माइनस वाई आएगा, तो यहाँ पे देखना मेरे गैप लो, गैप क्या आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो 10 में 4 ही गुणा करिए तो बन गया 40, तो ध्यान रखना मेरे भाई यहाँ गुणा हुई है 4 की, तो यहाँ भी गुणा 4 की हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 119। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती एचसीएफ 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समवर्ती एचसीएफ कभी नहीं हो सकता। तो देखना मेरे भाई हमें एचसीएफ दिया 12, तो हमसे पूछा गया कौन सा इनमें से एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखना मेरे भाई जो मेरे भाई नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा वो तो हो सकता है, लेकिन जो नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा वो कभी इसका एलसीएम नहीं होगा। तो देखना मेरे भाई ये डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, लेकिन ये डिवाइड नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में नीचे दिए गए वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्या 4000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्याओं को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक की कुल संख्याओं के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है बी, सी, एफ तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले कर देंगे क्या मेरे भाई, इन सबको प्लस, तो प्लस करने क्या आएगा, सबको प्लस करूंगा यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 100। तो हमसे पूछा गया है मेरे भाई कि बी, सी, एफ तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो मेरे भाई देखो बी का आप जोड़ लो, आप और सी जोड़ लो, और आप जोड़ लो एफ और एच जोड़ लो, तो क्या आएगा आपको यहाँ से आपका आएगा 66%, ठीक है। अब कर दो मेरे भाई 66 माइनस, तो आपका आ जाएगा यहाँ से कितना 34%, तो मेरा गैप कितना आएगा 24% आएगा, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 में करेंगे क्लास के लास्ट में, ठीक है, एक वाला क्वेश्चन। इससे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। क्वेश्चन 15 हैगा, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखना मेरे भाई 8% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 20, 2/25 होगा, ठीक है। ऐसे मेरे भाई आपका 5% का फ्रैक्शन क्या होगा आपका 1/20, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसकी लंबाई पहले क्या थी आपकी 25 थी, 2 की होगी वृद्धि तो बन जाएगी 27, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे मेरे भाई इसकी चौड़ाई जो मेरे भाई पहले आपकी 20 थी, वृद्धि होगी 1 की तो हो जाएगी 21 की, ठीक। तो मेरे भाई इसका पहले वाला क्षेत्रफल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 25 दूनी 50, 7 में जाएगा 0, और जो मेरे भाई नया क्षेत्रफल है वो बन जाएगा यहाँ से, तो गुणा कर दो, यहाँ पे बन जाएगा 7 2 2 14, 2 दूनी 4 और 5, तो इसका आंसर आएगा 567, ठीक है। तो देखना मेरे भाई कितनी वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई यहाँ पे आपकी 67 की। तो बताओ मेरे भाई 67 जो है कितना परसेंट हैगा मेरे भाई इस 500 का। तो ये कट जाएगा, 2 0 कट जाएंगे मेरे भाई, 5 से भाग करूंगा 5 × 5 बचेगा 1, 5 3 15 और 5 4 20, तो आपका आंसर आएगा 13.4%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक है। तो देखना मेरे भाई ये जो है ना लिखा हुआ है इस तरीके से, 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15, ठीक है, इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई यहाँ ले लूंगा मैं, ये किसका है 49 है 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2, ये बन जाएगा आपका 15 इस तरीके से, -1 की पावर 2 लिख दूं, ऊपर लिख दूं 15, दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो मेरे भाई बनी यहाँ पे, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये 15 ले आओ अंदर इस तरीके से, और 2 ले आओ आप ऊपर बाहर,
ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई 15 यहाँ ले आओ अंदर और 2 ले आओ बाहर, तो देखना मेरे भाई फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है, जो कि क्या होता है मेरे भाई आपका ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, ठीक है। आई मेरे भाई मान लो यहाँ पे 15 वो भूल जाओ एक टाइम को कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 1 हैगा, तो मेरे प्लस कर दो, बन जाएगा 7 1 8 हो जाएगा, माइनस करके क्या जाएगा आपका 7 माइनस 1 आ जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे। तो देखना मेरे भाई ये नंबर किससे डिवाइड है, देखना मेरे भाई ये नंबर आपका 8 से डिवाइड है, अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा मेरे भाई तो 8 से पूरा कट जाएगा ये, ठीक है, और किसी से मेरे भाई पूरा नहीं कटेगा इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका 8, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण हैगा, भुजा पी आर की लंबाई 17 इकाई है, आधार क्यू आर की लंबाई 8 इकाई है और भुजा पी क्यू की लंबाई 15 इकाई है। यदि एंगल पी आर पी क्यू ए है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई एक समकोण त्रिभुज है आपका इस तरीके से, ठीक है, और क्यू क्या, क्यू समकोण है इस तरीके से, तो मान लो पी ये क्यू और ये आपका हो जाएगा आर, ठीक है। हमसे कहा गया पी आर की लंबाई 17 है और आधार क्यू आर की लंबाई कितनी है 8 है और भुजा पी क्यू की लंबाई 15 है। तो हमसे पूछा कहा गया है एंगल आर पी क्यू, ये वाला एंगल आर पी क्यू क्या है ए हैगा, तो हमसे कहा गया साइन ए और कॉस ए क्या होगा। देखना मेरे भाई आपका यहाँ से देखेंगे, ठीक है, हम साइन ए यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से मेरे भाई लंब क्या होगा आपका ये होगा और कर्ण क्या होगा आपका 17 होगा, तो 8/17 आ जाएगा प्लस। ऐसे ही मेरे भाई आपका कॉस ए भी यहाँ से देखेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपका आधार 15 हैगा और कर्ण कितना आपका कर्ण 17 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, बन जाएगा 17, ऊपर क्या आएगा आपका ऊपर आ जाएगा 23, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेमी तथा 352 सेमी है, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है। तो देखना मेरे भाई वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये हमें कितना दे रखा है 198 दिया है, दूसरी वाली का दिया है 2 पाई आर, दूसरी वाली परिधि कितनी है आपकी 352 है, तो यहाँ से निकालूंगा मैं आर, ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 198, यहाँ हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर बटे बराबर 352। इसे काट दो आप 2 से, 2 निम 18 2 निम 18, ये जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 निम क्या होता है 99, तो ये बन जाएगा आर बराबर 7 निम 63 बटे में जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ देखना मेरे भाई 2 से जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12, ये जाएगा 22 से मेरे 8 टाइम में चल जाएगा, तो आप यहाँ से आपकी आ रह जाएगी 7 8 56, ठीक है। 2 से भाग कर दो भाई बन जाएगा यहाँ पे 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब ले दो इनका गैप चाहिए ना मैं त्रिज्या का, तो 56 में से माइनस कर दो 31.5, तो आपका आएगा 5 5 में से एक जगह बचेगा 4, 5 में 3 जगह 2, 24.5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की बीमाओं वाले शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। पाई की वैल्यू रखनी 22/7। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे जो आयताकार अपना आपका हैगा मेरे भाई, इसका निकाल लेंगे आयत, तो आयत क्या होगा इसका लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये बराबर किसको मेरे भाई ये बराबर होगा आपके शीशे की गोलाकार शॉट के आयतन के, ठीक है। तो इसका आयतन होता हैगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक। तो देखना मेरे भाई यहाँ से हमें लंबाई दी 88 और आपकी चौड़ाई दी है 63 और आपकी ऊंचाई दी है 42, 4/3 आ जाएगा यहाँ 22/7 आएगा नीचे, और हमें भाई यहाँ पे दे रखा ब्याज, तो त्रिज्या क्या होगी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 4.2 हो जाएगी, तो दे दो 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ से हटेगा पॉइंट, यहाँ जाएगा 1 0, यहाँ से हटेगा पॉइंट आ जाएगा 0 नीचे, यहाँ से हटेगा पॉइंट आ जाएगा 0, ठीक। तो देखना मेरे काट दो उसके लिए कट जाएगा आपका 22 चौक 88 होता है, 4 से 4 कट जाएगा ये, ठीक है। फिर 42 से 42 कट जाएगा एक यहाँ पे, 7 से जाएगा आपका 7 निम 63 और 7 छिंग 42, ठीक है। और जो जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 3 3 9, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा आपका हो जाएगा 3 एकम 3 3 चौक 12, ठीक। ये 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14 और ऊपर बन जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। 1 मिनट रुक जा मेरे भाई, इसे काट दो 2 से 5 बार में, इसे काट दो 2 से 5 बार में, ठीक है। तो नीचे आएगा 55 25 25 75 75 गुणा हो जाएगी 10 में जाएगा 750, तो आपका आंसर आएगा 750, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, 169 और 144 का मध्य अनुपाती क्या है। तो देखना मेरे रूट में लिख लो उसके लिए 169 गुणा 144, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 169 होता है 13 का स्क्वायर
तो इसको खुल जाएगा रूट इस तरीके से, 33 बन जाएगा मल्टीप्लाई, ये होता है आपका 12 का स्क्वायर। अब कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा 13 दूनी 26, हासिल 2, 13 कम 13 और 2 15, तो आपका आंसर आएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न बार ग्राफ 2 क्रमागत वर्ष 2018-2019 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में से पुस्तकों की बिक्री दर्शाता है। क्वेश्चन में कहा गया दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात क्या है। तो देखना मेरे भाई पहली शाखा की कुल बिक्री कितनी है यहाँ पे दोनों वर्षों में, तो देखना मेरे भाई थोड़ा बिल्ला रहेगा, बताता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे आपका हैगा 80 हैगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका हैगा 105, ऐसे कर लो प्लस, तो बन जाएगा आपका क्या 185। फिर बोला गया दोनों शाखाओं में दोनों वर्षों में चौथी शाखा, तो चौथी शाखा आपकी ये है, यहाँ पे देखो ये ब्लू वाला जो हैगा ये आपका यहाँ पे हैगा 85, और जो आपका रेड वाला है ये है आपका 95, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 180। तो बताओ इनका रेशियो क्या होगा, काट दो मेरे 5 से 5 क्या जाएगा, 5 या 15, 5 35, 5 या 15, 5 31, का आंसर आ जाएगा 37 रेशियो 36, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यता P पर छूते हैं, ए बी दोनों वृत्त की उपनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है, तो ए और बी स्पर्श बिंदु हैं और एंगल पी ए बी 40 डिग्री है, तो एंगल ए बी पी का माप क्या होगा। तो देखना मेरे भाई दो वृत्त हैं आपके इस तरीके से, ये बाह्यता P पर एक दूसरे छूते हैं इस तरीके से, यहाँ पे छू रहे हैं P पर, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ बिंदु आपकी P है, ठीक। फिर कहा गया ए बी दोनों वृत्त की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा इस तरीके से, ए और बी क्या है, इन दोनों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ए और बी स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु भी है, और कहा गया पी ए बी एंगल पी ए और बी ये वाला एंगल दिया कितना में 40 डिग्री दिया है, तो हमसे कहा गया एंगल ए बी पी इसका माप क्या होगा। तो देखना मेरे भाई ये आपका होता ऑलरेडी 90 डिग्री का बनता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 90 और 40 हो जाएगा 130, ऐसे कर दो माइनस 180 में से, तो क्या आएगा आपका यहाँ से 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है और इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई कितनी है। तो देखना मेरे भाई आपका एक वृत्त है इस तरीके से, ठीक है, और हमसे कहा गया है वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो देखना मेरे भाई ये आपकी जीवा खींच लो यहाँ से ऐसे इस तरीके से, और कहा गया इसके केंद्र से बनाया गया कोण कितने डिग्री का हैगा, 60 डिग्री का है, ठीक है, इसे लिख लो इस तरीके से, ये हैगा 60 डिग्री का, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक, ये त्रिज्या आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखना मेरे भाई त्रिज्या ये आपकी 10 है, यहाँ भी 10 होगी ये मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई एक एंगल 60 का और ये दोनों मेरे भाई साइड बराबर है, तो ये दो एंगल भी बराबर होंगे आपके, क्योंकि साइड ये बराबर है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई ये भी आपका 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक। तो मेरे भाई क्या बन गया, ये बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बन गया मेरे भाई। तो देखना मेरे ये 10 है, ये 10 तो ये भी 10 होगी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका आंसर हो जाएगा जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी 12 सेंटीमीटर और ए सी 10 सेंटीमीटर और एंगल बी ए सी 60 डिग्री है, तो भुजा बी सी की लंबाई का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई यहाँ हमें दे रखी है ए बी दे रखी है 12, ए सी दी है 10, हमें बी सी निकालना है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसमें लगेगा आपका क्या कोसाइन का रूल, इसका फॉर्मूला होगा आपका बी सी का स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई ए सी मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका तो सॉल्व बन जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर इक्वल ए बी कितना, ए बी 12 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, ए सी कितना आपका ए सी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 -2 मल्टीप्लाई ए बी कितना 12, बी सी ए सी कितना 10 गुणा कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे बी सी स्क्वायर इक्वल 144 हो जाएगा 244 माइनस 2 धाई 20, ठीक है, सॉरी 12 लिखा है, 12 धाई 120 हो जाएगा जी, ठीक। अब कर दो इसे माइनस, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 4 2 1 124 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से हटेगा ये स्क्वायर लग जाएगा रूट, तो रूट खोल दो 124, तो क्या आएगा आपका यहाँ से देखना, अब खोल दो इसका रूट, तो बन जाएगा यहाँ पे 1 2 4 बनाओ पेयर, एक बच गया तो जाएगा 1 बन जाओ 1 से ये कट जाएगा आपका 1 1 + 2 हो जाएगा,
ये जाएगा 24, नीचे फिर जाएगा 1 टाइम में ये, तो यहाँ आएगा 24। तो देखना मेरे भाई 11 सिर्फ आपका एक ही में आ रहा है जो कि ये हैगा, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे करना ही नहीं है, ठीक है। जब यहाँ ही मिल गया हमें 11, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 हैगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई यहाँ थीटा मान लो अब मेरे भाई 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा ये। तो tan 45 क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा मेरे भाई। cot 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 + 1 माइनस sec 45 क्या होता है आपका, ये होता है 2 होता है मेरे भाई, √2 होता है। इसका करेंगे स्क्वायर तो क्या बन जाएगा आपका 2 बन जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई इसका भी मेरे भाई √2 ही होता हैगा। cosec 45 स्क्वायर करेंगे बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस 2 × 4। जब -4 में 2 जाएगा तो बचेगा -2 बचेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। तो देखना मेरे भाई आपका एक क्वेश्चन रह गया जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो 1 मिनट लगाता हूँ दोबारा से, ठीक है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। तो देखना मेरे भाई फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमसे कहा गया 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को हराया है 150 मीटर से। तो मेरे भाई बकुल ने कितना डिस्टेंस तय करा होगा मेरे भाई, जब ये आपका अनिल 1500 मीटर पहुंच गया होगा। तो मेरे भाई जब अनिल आपका 1500 मीटर पहुंच गया होगा तो बकुल ने कितना तय करा होगा, तो 1500 में से आप 150 कर दो माइनस, क्या आएगा आपका यहाँ से आपका आएगा 1350, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई फिर कहा गया उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो देखना मेरे भाई चार्ल्स बकुल जो है जब 1500 मीटर की दूरी पर पहुंच गया मेरे भाई, तो चार्ल्स उससे 75 मीटर दूर पीछे होगा, तभी तो वो हराएगा ना उसके लिए चार्ल्स को। तो ऐसे ही मेरे भाई 1500 में से कर दो 75 माइनस, तो आपका क्या आएगा यहाँ से 1425 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो देखना मेरे भाई आप बना लो इसका रेशियो, तो 0 0 कट जाएगा जी, ठीक है। 15 जाएगा 15 ढाई 150, 15 निम्मा 135। ऐसे ही मेरे भाई चले जाएगा आपका 15 से 15 एकम 15, 15 निम्मा 135, 15 7 15 5 75। फिर जाएगा आपका कैसे 5 से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 5 ने 45, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये बन गया कि स्पीड का रेशियो, ठीक है। तो देखना यहाँ पे बी की स्पीड का ये यहाँ पे 9 आई है और यहाँ पे बी की 20 है। तो मेरे भाई इसे सेम कर लो मेरे भाई, तो यहाँ कर दो आप मल्टीप्लाई 20 से और यहाँ कर दो मल्टीप्लाई 9 से, ठीक है। तो यहाँ से आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का बन जाएगा, बी सी गुणा होगी 100 से हो जाएगा 200 और यहाँ बी सी गुणा होगी 9 से हो जाएगा 180, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मेरे भाई जो आपका बकुल है वो भी कितना आएगा 180 आएगा, फिर 9 की गुणा होगी 19 से हो जाएगा 171, ठीक है। 1 मिनट रुकना, ये हैगा 171, ठीक। तो देखना मेरे भाई ये बन गया क्या, इनकी स्पीड का रेशियो, ठीक है। हमें निकालना है अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराएगा। तो देखना मेरे भाई अगर मुझे निकालना है अनिल कब हराएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे इनकी स्पीड दे रखी है, हमें निकालना पड़ेगा टाइम। तो मेरे भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन होता है स्पीड। तो डिस्टेंस आपको कितना 1500 मीटर की रेस है, ठीक है। उसमें मेरे भाई हमें निकालना अनिल का टाइम। तो अनिल मेरे भाई की स्पीड कितनी 200 है, 200 कर दो भाग, तो आपका क्या आएगा यहाँ से आपका आएगा 7.5, ठीक है। तो हमसे कहा गया अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे ये अनिल ये है, ये चार्ल्स है, तो इनकी स्पीड का गैप कितना है, गैप कितना मेरे भाई देखना यहाँ पे गैप हैगा आपका 29 से गैप है, ठीक है। 200 में से जाएगा 171 तो जाएगा 29, तो 29 में गुणा कर दो आप किसकी 7.5 की जो आया है, तो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस जो कि हो जाएगा 217.50 मीटर, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखना यहाँ तक हमने पूरे अपने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो और मेरे भाई आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को आप लाइक कर लें और वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नई अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।